ओके भाई, सो वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें बात होती इनवर्स फंक्शन और किसका भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं उसका इन्वर्टिबल के बारे में चर्चा होती है। तो फंक्शन 1/(1/2) होना चाहिए। अब बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि किस फंक्शन का क्या डोमेन होना चाहिए, क्या रेंज होना चाहिए, क्योंकि डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करके इसको 1/(1/2) बनाने के बाद ही इनवर्स पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। तो ज़्यादा डिटेल में समय भी नहीं है और आप जाना भी नहीं चाहोगे खुद भी, तो हम थोड़ा सा आपको जस्ट एक चार्ट के थ्रू बता देते हैं कि किस फंक्शन का क्या डोमेन होता है और क्या उसका रेंज होता है, यानी कि प्रिंसिपल, डोमेन और रेंज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, इसको हम टेबल के थ्रू ही समझ लेते हैं फटाफट से। एक तरफ हम ले लेते हैं फंक्शन, है ना, जो भी हमारे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स सारे। और एक ले लेते हैं हम इधर डोमेन ले लेते हैं कि किसका क्या डोमेन होगा, और एक ले लेते हैं कि रेंज किसका क्या होने वाला है ना, रेंज। ठीक, तो फंक्शन अगर हम साइन इनवर्स की बात करें बच्चों, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आप खुद बताओ। ये होगा आपका -1 से 1, कुछ भी क्लोज इंटरवल -1 to 1, और जो रेंज आएगा वो क्लोज π/2 टू π/2 आएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से कॉस इनवर्स का जो डोमेन होगा वो भी -1 से 1 ही होगा, यानी जो वहां आपको पता होगा इनवर्स जब करते हैं तो जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। ये उल्टा हो जाता है। अब ये इन्वर्टिबल की बात होती है, कैसे होती है वो चर्चा बाद में। तो -1 to 1, और इसका जो आपका रेंज बनेगा वो क्लोज इंटरवल 0 to π रहने वाला है। इसी तरीके से tan की बात कर लेते हैं, तो tan इनवर्स का आपका जो डोमेन होगा वो डोमेन रहेगा पूरा का पूरा रियल नंबर। और अगर हम रेंज की बात करें तो ओपन -π/2 से π/2। ठीक है ना। इसी तरीके से cot इनवर्स का अगर हम डोमेन कहें तो ये भी पूरा रियल नंबर रहेगा, और रेंज की बात करेंगे तो ओपन 0 to π हो जाएगा। डन। सेक इनवर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा -∞ to -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 to ∞। और इसके रेंज की हम बात करें तो सेक का जो रेंज होने वाला है वो रहेगा क्लोज 0 to π एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़ करके, है ना, π/2 नहीं आएगा। और कॉसेक इनवर्स का अगर हम डोमेन करें तो ये भी -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to ∞। और रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज हमारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। तो ये सब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल मेंशन है तब तो ठीक है, और अगर प्रिंसिपल मेंशन नहीं है तब भी आप उसको प्रिंसिपल मान करके ही चलना, है ना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, है ना। इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अगला आपको एक बात और पता होगी कि अगर हम बात करें बच्चों इस पे थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करें। डिटेल का मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी छोटे ये 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और ये इसमें गलतियां होने के, कुछ वो बच्चे जिनको थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में जानकारी नहीं होती वो गलती बहुत करते हैं उस पर, है ना। कि जैसे लिख के साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो थीटा कब आएगा और कब थीटा नहीं आएगा ये पता होना बहुत जरूरी है। कभी कई बार क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा तो थीटा लिख देगा, सीधा थीटा लिख देगा। यार ऐसा नहीं होता है, हमेशा आप थीटा नहीं लिख पाओगे। लिखा है साइन ऑफ कुछ भी लिखा है इस तरीके से, मतलब अलग अलग केसेस में साइन का हो या कॉस का हो या टैन का हो, हर जगह ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा है तो मतलब काट के लिख दिया, अच्छा ये तो थीटा ही आएगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि हमेशा आपको थीटा देखने को मिल जाए। कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। अब वो कब आप डायरेक्ट लिख पाओगे कब नहीं लिख पाओगे वो डिपेंड करता है कि वो उसके प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल वाले फॉर्म में है कि नहीं। प्रिंसिपल वाले रीजन में अगर है तब तो ठीक है, अगर उसके बाहर जा रहा होगा तो उसको हम उसमें ले आते हैं, है ना, ASTC का यूज करके अगर ले आएंगे तब हो जाएगा। कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, नोट कर लो ऐसे ही नोट करके, नोट में जैसे मान लो साइन ऑफ, है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा मान लो लिखा हमारे पास, है ना। तो ये कब थीटा आएगा, थीटा कब आएगा, थीटा तब आएगा जब ये अपना थीटा फॉर ऑल, थीटा कहां बिलोंग करना चाहिए, थीटा इसका प्रिंसिपल, अभी प्रिंसिपल जो रेंज था वो क्या था, -π/2 से π/2। अगर -π/2 से है और वो भी कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, -π/2 से π/2 के बीच में अगर है तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर ये -π/2 से π/2 में है तो, अगर नहीं है तो
तब नहीं आएगा, तब थीटा नहीं आएगा, तब उसके लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं। अब वो क्या काम करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, मतलब इस रेंज, इस वाले रेंज में हम ले आएंगे, उसके बाद उसको हम थीटा लिख पाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सेम इसी तरीके से बच्चों कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिख तो सकते हैं, बशर्ते थीटा इसका भी प्रिंसिपल में होना चाहिए, यानी कि थीटा कहाँ होना चाहिए, क्लोज इंटरवल, कॉस है तो 0 से पाई, 0 से पाई में होना चाहिए। इसी तरीके से tan इनवर्स भी हमेशा tan थीटा, थीटा लिख पाएंगे, कब लिख पाएंगे, जब हमारा थीटा कहाँ हो, अब थीटा उसका क्या था हमारा, ओपन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अगर है तो। इसी तरीके से कॉट इनवर्स कॉट थीटा को हम थीटा लिख पाएंगे अगर हमारा थीटा कहाँ हो, कॉट वाला ओपन 0 से पाई के बीच में हो जाए। इसी तरीके से सेक इनवर्स सेक थीटा हम लिख पाएंगे थीटा के इक्वल अगर हमारा, एक टेबल याद रख लो, बाकी सारे टेबल वैसे ही बनते चले जाएंगे, मतलब बाकी आपको याद रखना थोड़ा सा इजी रहेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो फॉर ऑल थीटा कहाँ, अब इसका थीटा क्या होना चाहिए, थीटा बिलोंग करेगा, ध्यान रखना हर जगह थीटा कहाँ बिलोंग करे, थीटा सेक वाला कहाँ बिलोंग करेगा भाई, ये हमारा होगा, हाँ सेक है तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, एक्सेप्ट पाई बाई 2, पाई बाई 2 नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, बच्चों थीटा होने वाला है अगर हमारा थीटा क्या हो जाए, क्लोज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके। तो ये केसेस हैं जहां पर आपको ये थीटा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि हर जगह, हर एक प्लेस पर थीटा नहीं हो जाएगा डायरेक्ट, होता है पता चला लिखा है कुछ भी लिखा है, अब आप ये देख ही नहीं रहे हो कि यार ये इसमें लाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये थीटा इसके रेंज में लाई कर गया, ठीक है थीटा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये थीटा इसके रेंज में लाई नहीं करा तो आप थीटा नहीं लिख पाओगे। 1 मार्क्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं और आप गलती करते हो, एक्चुअली मैंने बहुत देखता रहता हूँ, ऐसी बहुत गलती आप करते हो। यहाँ थीटा लिखा है, ये आप इसको देखते खुश हो जाते हो कि ये लिखा है ये तो यही आएगा, अरे ऐसा हमेशा नहीं होता। अभी हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, दिखाएंगे आपको कि कहाँ आप गलती बेसिकली करते हो। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके इजिली स्कोर हो सकते हैं लेकिन आप गलती कर देते हो, है ना। बाकी भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लेकिन ये छोटे मोटे क्वेश्चन को भी नजरअंदाज नहीं करना है, इसीलिए मैं इस बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कशन में ले आया हूँ, है ना। तो नोट कर लो इसको जल्दी से, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, हटाता हूँ इसको मैं। अगला है हमारा सेम इसी तरीके से, जैसे आपने देखा ना अभी कि हम साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा कर रहे हैं, इसी तरीके से इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, क्या, जैसे लिखते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो उसको आप एक्स लिख पाओगे। कब एक्स लिख पाओगे भाई, जब वो एक्स जो है, वो जो एक्स है वो उसके डोमेन में हो तो, अगर नहीं होगा तो नहीं लिख पाओगे। ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये भी आप इसको भी नोट करके ही समझ लो, इसको, इस बात को भी, है ना। हालांकि इस पे मतलब ज्यादा मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आप जानते रहो क्या मैं कह रहा हूँ। जैसे मैं कह दूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा है तो ये एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा। कब एक्स आएगा, फॉर ऑल एक्स अगर हमारा इसके प्रिंसिपल डोमेन में हो जाए, यानी कि -1 से 1 के अगर बीच में है तब, अदरवाइज नॉट, ठीक है ना। दूसरा इसी तरीके से बच्चों कॉस ऑफ, अगर आपने एक बार उसको ध्यान में रख लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कॉस इनवर्स एक्स, ये भी कहाँ, एक्स जब हमारा -1 से 1 हो, सिंपल -1 से 1 हो, क्लोज इंटरवल। टैन वाले को देख लो जरा, तो टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, जब हमारा एक्स कहाँ आ जाए, एक्स हमारा आ जाए पूरे रियल नंबर में, कहीं भी हो कोई दिक्कत इसको है ही नहीं, आपको पता है इसका पूरा डोमेन रियल नंबर ही होता है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स भी हमारा एक्स होगा जब इसका डोमेन क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए, कोई दिक्कत है नहीं इसको। इसी तरीके से सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसको एक्स आएगा, कब ये एक्स आएगा भाई, जब हमारा एक्स क्या हो जाए, ये एक्स हमारा हो जाए फॉर ऑल -∞ टू -1 क्लोज यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, अगर ऐसा हो गया। इसी तरीके से सेम इसका भी रहता है, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स भी हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा व्हेनेवर एक्स कहाँ बिलोंग कर जाए भाई, ये भी वही -∞ टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 टू इन्फिनिटी, ओके, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, मतलब ये ऐसा होगा। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। खास करके इसके पहले वाला जो हमने बताया, कौन सा साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर उसके वो प्रिंसिपल डोमेन या रेंज में लाई कर रहा है तब हो जाएगा, अगर लाई नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, उसको आपको लाना पड़ेगा। कैसे लाने का तरीका होता है वो हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट समझते हैं अगला पार्ट।
अगला पार्ट जो बताने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी आपको 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। अब कैसे मिलेंगे वो आप पहले आप समझ लो उसको, फटाफट से हटाता हूं मैं इसको भी। ठीक है ना, ये आपने देख लिया। अब आपने एक चीज और मैं समझाता हूं, जैसे मान लो आपको ये भी तीसरा नोट पॉइंट है या चौथा नोट पॉइंट जो भी है आपका, जैसे आपने ये जरूर देखा होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख देते हो माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कब लिख पाओगे साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगा, कब आएगा? यहां भी वही सेम चीज बात आएगी कि जब हमारा एक्स कहां हो, जब हमारा एक्स हो इसके डोमेन में, मतलब -1 to 1 में, क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस, ये माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। अब ये क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो उसका जो रेंज था वो 0 से पाई था, क्लोज 0 to पाई था, इसीलिए पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 0 से पाई, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है, इसलिए क्यों, जब एक्स हमारा कहाँ होगा -1 से 1 में हो, ठीक है ना। कॉस और टैन इनवर्स माइनस एक्स होगा आपका, माइनस का टैन इनवर्स एक्स होगा जब हमारा एक्स कहाँ बिलोंग कर जाए भाई, रियल नंबर में बिलोंग कर जाए। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बच्चों आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा जब हमारा एक्स कहाँ हो, पूरे रियल नंबर में हो। क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन था वो ओपन 0 to पाई था, इस वजह से, क्योंकि ये पाई निगेटिव नहीं हो सकता है ना। कॉट हो गया सेक इनवर्स माइनस एक्स बच्चों, ये आपका ये भी आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आएगा। क्यों? जब भी हमारा x क्या हो, -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞ हो। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आपका आएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞। इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपके बहुत बेसिक से रूल है, इनको आपको ध्यान रखना। तो आप इन तीन पे तो स्टार मान लो कि कॉस इनवर्स, इसी में आपको फंसाता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। कॉट वाले में आपको बहुत फंसाता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स। इन तीन में मैंने स्टार लगा दिया, इन तीन को ध्यान रखना। बाकी में तो डायरेक्ट आपका माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इस रेंज में इस हमारे डोमेन में अप्लाई कर रहा है तो, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी आपको करना है कर सकते हो। इस वाले पार्ट में हम इतना ही रखेंगे, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगले पार्ट में जितना मैंने अभी आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाया है, सब पे एक एक दो क्वेश्चन आपको करा देंगे, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि मेरा ये बताने का पर्पस क्या था एक्चुअली, ठीक है ना। वो पर्पस आपको समझ में आ जाएगा और आपके क्वेश्चन भी जो गलत होते थे एक्चुअली 1-2 मार्क वाले, वो भी आपके सही होने लग जाएंगे, ठीक है ना। जिनके गलत होते थे, जिनका सही था, उनको एक बार अच्छे से रिविजन मिल गया। चलिए बढ़ते आगे, है ना। तो इस क्लास में यार इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।